दोस्तों आर्मीज का सबसे बड़ा ट्रॉमा वापस आ चुका है और वो है ओली लंडन। अगर आप नहीं जानते कि ओली लंडन कौन है तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपको खुद को एक आर्मी बोलना चाहिए, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि ये इंसान कौन है। ये वो इंसान है जिसने पूरी आर्मीज और जिमिन को बिल्कुल ट्रॉमा दे दिया था। ये इंसान जिमिन के पीछे पड़ गया था, उसके पीछे ऐसा दीवाना था कि इसने सब कुछ जो ये कर सकता था वो कर दिया था। अपनी पूरी शक्ल को चेंज करवा देना, सब कुछ करवा देना, क्योंकि ये जिमिन से इतना ऑब्सेस्ड था कि इसको बस जिमिन के जैसा दिखना था। जिमिन से शादी का नाटक करना, अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगा देना, मतलब इसने इतना टॉर्चर किया ना सबको कि मैं क्या ही बताऊं। बट हमें लगा कि चलो ओली लंदन का सिनेमा तो खत्म ही हो गया है ना, अभी ओली लंदन का कमबैक तो नहीं होने वाला है। लेकिन मुझे लगता है कि कभी कभी इंसान को ना बहुत गलत फहमियां हो जाती हैं, बिकॉज रिसेंटली पता चला है कि ओली लंदन भाई साहब इंडिया आ रहे हैं। एंड इन्होंने ये भी बताया है कि इनका एक इंटरव्यू आ रहा है। वो भी पता है किसके साथ में? राज शमानी के साथ में। यस, वही इंडिया के फेमस पॉडकास्ट करने वाले इंसान ओली लंदन को इंडिया बुला रहे हैं, जिसने इतने लोगों को टॉर्चर किया था। एंड लिटरली भाई, एक टाइम पे ओली लंदन आर्मीज का नाइटमेयर था। बिकॉज हमें पता ही नहीं होता था कि ये इंसान कल को उठ के क्या करवा लेगा, अपनी फेस पर कौन सी नई सर्जरी करवा लेगा। एंड इसकी सर्जरीज की वजह से हम लोग परेशान होते थे, क्योंकि लोगों को लगता था कि यार ये सब सर्जरी करवाने के चक्कर में कल को अगर इसको कुछ हो गया, इसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, जो कि हो ही गई थी। बट अगर इसको जान से कुछ हो गया तो ये तो सारा ब्लेम हमारे जिमिन पे आ जाएगा, बिकॉज ये जिमिन से इतना ऑब्सेस्ड है। लोग कहने लग जाएंगे कि जिमिन की वजह से ये सब कुछ हुआ है, जिसमें जिमिन की कोई गलती भी नहीं थी। एंड अब ये इंसान इंडिया आ रहा है। ऑनेस्टली मुझे तो नहीं लगता कि ये इंसान इंडिया आना डिजर्व करता है, या फिर इसका कोई इंटरव्यू भी होना चाहिए। बिकॉज क्या पूछने वाले हो आप इंटरव्यू में इससे? ये कि इसने कैसे आर्मीज और बीटीएस की ज़िंदगी बर्बाद करी, या फिर कैसे किसी से इतना ज़्यादा अटैच हो जाए, ऑब्सेस्ड हो जाए कि अपना पूरा चेहरा उसके लिए बर्बाद कर दे, उसके जैसा बनाने की कोशिश कर दे। एंड लिटरली एक टाइम पर ये इंसान जिमिन से इतना ऑब्सेस्ड था कि इसने अपने चेहरे पर पता नहीं क्या क्या करवा लिया था। खुद ही इसने जिमिन से शादी कर ली थी एंड फिर खुद ही जिमिन से ब्रेकअप कर लिया था। तो मुझे लगता है कि इस इंसान ने फेमस होने के लिए, व्यूज़ के लिए, पॉपुलैरिटी के लिए बीटीएस और जिमिन को बहुत गंदे तरीके से यूज़ करा। एंड अगर आप एक ट्रू आर्मी हो ना, तो आप ज़िंदगी में किसी को भी माफ़ कर दोगे, लेकिन ओली लंदन को माफ़ नहीं करोगे। और ये इंसान अब इंडिया आ रहा है, जो सुन के ही मुझे इतना वियर्ड लग रहा है कि भाई बीटीएस अभी तक इंडिया नहीं आ पाए। हम लोग बीटीएस को नहीं देख पाए और हमें ये न्यूज़ मिल रही है कि ओली लंदन इंडिया आ रहा है। इनफैक्ट इसने कुछ आर्मीज के कमेंट्स में जाके ये भी लिखा है कि हाँ, जिमिन के इंडिया आने से पहले ये मेरा प्रैक्टिस है। अरे, अभी भी छोड़ नहीं रहा है क्या जिमिन को भाई? इसका और जिमिन का कोई कंपैरिजन ही नहीं है, इस जन्म में तो क्या किसी भी जन्म में नहीं है। बट स्टिल शायद इसको अभी भी ऐसा लगता है कि ये जिमिन या बीटीएस का नेम यूज़ करके आर्मीज का अटेंशन गेन कर लेगा। सो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ कि ये सुनकर आपको कैसा लग रहा है कि ओली लंदन आ चुका है, वापस कम बैक हो चुका है भाई ओली लंदन का। कमेंट्स में बताओ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।